नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड कैपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे प्रसिद्ध अभिनेत्री और जो कलाकार हैं शेफाली जारीवाल की, जिनकी डेथ है हाल के अंदर सुर्खियां बनी हुई थी कि किस कारण उनके जीवन के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि उनका अचानक कम उम्र के अंदर, कम आयु के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी कुंडली के अनुसार उनकी वृषभ लगन की कुंडली है और उनकी धनु राशि है। वृषभ लगन के अंदर चंद्रमा है, वो तीसरे भाव का स्वामी होता है और अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर केतु, शुक्र और बुध के साथ में बैठा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मारक भाव के आयु स्थान का जो स्वामी है गुरु, वो सप्तम भाव यानी मारक स्थान के अंदर बैठा हुआ है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इनकी कुंडली के अंदर वृषभ लगन के अंदर लग्नेश शुक्र होता है, वो भी अष्टम भाव के अंदर केतु, चंद्र और बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो मैं आपको अष्टम भाव की चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले कि अष्टम भाव है वो अचानक लॉस हानि का होता है। अष्टम भाव है वो अपनी आयु का होता है, अपनी उम्र का भी होता है। अष्टम भाव है लॉटरी सट्टे आदि का भी होता है। अष्टम भाव है वो ससुराल का भी होता है। अष्टम भाव डर भय का भी होता है। अष्टम भाव है अचानक आपको धनवान भी बना सकता है, अचानक आपकी संपत्ति वसीयत मिलना, वो भी अष्टम भाव है। अष्टम भाव है वो गुप्त ज्ञान भी है। अष्टम भाव योग भी है। अष्टम भाव तंत्र भी है। अष्टम भाव गूढ़ विद्याएं भी है। अष्टम भाव है वो जासूसी भी है। अष्टम भाव है खोज अन्वेषण भी है। अष्टम भाव है वो रिसर्च भी है। यानी अष्टम भाव के जो फल हैं वो बुरे वाले फल भी हैं और अच्छे वाले भी फल हैं। बुरे फल हैं वो भी डीप है, गहराई वाले हैं, और अच्छे फल हैं वो भी डीप है, गहराई वाले हैं। तो अष्टम भाव है एक बहुत ही, यूं मान लीजिए, एक जबरदस्त भाव होता है। अगर उस भाव की अगर शुभता किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाए तो वो व्यक्ति को बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा दे देता है और वो प्रतिभा दुनिया को चमत्कारिक कर देती है। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, ज्ञान, ज्योतिष, योग, तंत्र, या किसी भी चीज में रिसर्च के अंदर हो, या यूं मान लीजिए स्पेस के पे रिसर्च कर रहे हैं, समुद्र की रिसर्च कर रहे हैं, भूमि के अंदर की चीज़ों की रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च या जासूस बनाता है तो बहुत ही उम्दा जासूस बना देता है ऐसे लोग। तो अष्टम भाव की महत्व है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। लेकिन अष्टम भाव है नकारात्मक भी साबित हो जाता है, जैसे शेफाली के लिए हुआ। क्यों हुआ इसका कारण मैं आपको बताऊं कि अष्टम भाव है आयु का, और अष्टम भाव से भी अष्टम भाव की भी आयु के लिए गणना की जाती है। तो अष्टम भाव से जो अष्टम भाव होता है वो है तीसरा भाव, यानी लगन कुंडली का जो तीसरा भाव है वो भी आयु के लिए ही गणना की जाती है। तो इस कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर केतु के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र के साथ में बैठना नकारात्मक हो गया। क्यों हुआ? जब भी चंद्र और केतु साथ में युति बनाते हैं अष्टम भाव आदि के अंदर, या छठे, आठवें, 12वें जो नकारात्मक भाव है उनके अंदर युति बनाते हैं, तो स्वास्थ्य की समस्या देते ही देते हैं। साथ में बुध आ गया। बुध है नर्वस सिस्टम का, मस्तिष्क के अंदर खिंचाव होना, दौरे पड़ना। चंद्र, बुध और केतु की युति, या चंद्र बुध राहु की युति किसी की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बने तो ऐसे लोगों को माइग्रेन की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, दौरे वगैरह, जो फिस्ट वगैरह पड़ते हैं ना, दौरे वगैरह पड़ना, नसों के अंदर नर्वस सिस्टम की उनका कमजोर हो जाता है, नसों के अंदर उनके खिंचाव होता है, जिस कारण व्यक्ति चलता फिरता है कभी भी बेहोश होकर गिर जाता है, यानी उनको बोलते हैं कि दौरे पड़ना। ऐसे लोगों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वही शेफाली के साथ में हो रहा था। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, डर भी बहुत ज्यादा था, उनके अंदर ओवर थिंकिंग भी थी। कुछ जन्मजात लंबी चलने वाली बीमारियां, अष्टम भाव है वो लंबी चलने वाली बीमारियां भी होती है। कुछ जन्मजात लंबी चलने वाली बीमारी या स्वास्थ्य खराब
ऐसी चीज चंद्र केतु बुध की युति है, अष्टम भाव में दे देता है। आप बहुत से कुंडलियों के अंदर ध्यान करना, रिसर्च करना, जिनकी कुंडली के अंदर, जिन बच्चों की कुंडली के अंदर चंद्र बुध और केतु की युति होती है, वो बच्चे हैं, यूं मान लीजिए कि उनको किसी को सुनने के अंदर दिक्कत हो जाती है, किसी को बोलने के अंदर लेट बोलता है, किसी को दौरे पड़ते हैं, यानी जो मानसिक रोग जो होते हैं ना, वो दे देता है व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर कर देता है चंद्र बुध केतु और चंद्र बुध राहु। और ये युति बहुत ही ज्यादा खराब हो तो व्यक्ति को पागलपन की स्थिति तक भी लेके चली जाती है। तो चंद्र बुध केतु की शुक्र की युति अष्टम भाव के अंदर इनके लिए काल साबित हुई। चंद्रमा है वो मन का भी कारक होता है, बुध है वो नर्वस सिस्टम का कारक होता है, दोनों ही पीड़ित हो गए केतु के साथ में। साथ में लग्नेश शुक्र भी केतु के साथ में अष्टम भाव में चला गया और अष्टमेश मार्ग स्थान के अंदर चला गया। अष्टम भाव का जो आयु का स्थान का स्वामी था गुरु, वो अष्टम भाव सप्तम भाव मार्ग स्थान जो होता है वहां पे स्थित हो गया, तो वो भी उनके लिए नकारात्मक साबित हुआ। तीसरी चीज कि चतुर्थ भाव का स्वामी भी अगर सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। चतुर्थ का यानी सुख सुविधा का, शांति का जो भाव होता है चतुर्थ भाव, वो भी सप्तम मार्ग भाव के अंदर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तो इस कुंडली के अंदर बहुत से ऐसे योग थे जो उनके लिए नकारात्मक या उनके लिए परेशानी या मृत्यु का कारक साबित हो रहे थे। साथ में इस कुंडली के अंदर शुक्र केतु बुध चंद्र की युति पे शनि की भी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि है वो नुकसान करती है, चाहे वो योग कारक हो चाहे शनि अयोग कारक हो, तीसरी दृष्टि है वो परेशान करती ही करती है। तो इस कुंडली के अंदर लग्नेश अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है केतु के साथ में, तीसरा भाव जो आयु का होता है वो भी अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये अचानक मृत्यु वाले संकेत इनकी कुंडली के अंदर थे, जिनके कारण उनको मृत्यु का सामना है कम उम्र के अंदर करना पड़ा। और इस चीज़ का दुख भी है कि एक अच्छा कलाकार हमने खो दिया, कारण उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां थी वो उनको कुछ नकारात्मकता उनके जीवन के अंदर घटवा कर गई। अच्छा, जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति होती है और अष्टम भाव में हो तो वो लोग बड़े रिसर्चर भी देखे गए हैं, यानी यही युति अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये रिसर्च करवाती है, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान दे देती है व्यक्ति को, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा, जासूसी के क्षेत्र के अंदर जो रॉ वगैरह IB वगैरह ये जो होते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो या जो रॉ वगैरह होती है, उन एजेंसियों के अंदर भी बहुत अच्छा उनको नॉलेज वगैरह दे देती है, उसके अंदर नौकरी तक अच्छे पद पे दे देती है। तो ये सभी लोगों के लिए क्या क्या साबित होंगी वो डिपेंड करता है व्यक्तिगत कुंडली पे, सभी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडलियों के अनुसार उनको फल मिलते हैं। तो इस कुंडली के अंदर चंद्र केतु शुक्र बुध की अष्टम भाव में युति होना, उस पर शनि की दृष्टि होना, अष्टमेश का मारक स्थान के अंदर सप्तम भाव के अंदर बैठना और अष्टमेश की लगन के ऊपर दृष्टि होना, साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी की सप्तम भाव मारक स्थान के अंदर स्थिति लगन पे दृष्टि है, इनकी मृत्यु का कारण बने। और ये मृत्यु का कारण है इनका नर्वस सिस्टम, उनकी ओवरथिंकिंग, तनाव, फ्रस्ट्रेशन या दौरे पड़ना, नर्वस सिस्टम का कमजोर हो जाना, जातक का मानसिक रूप से भी कमजोर होना, डर भय अंदर बने रहना, ओवरथिंकिंग ज़्यादा करना, ये सभी चीज़ें उनके अंदर आने के कारण उनकी डेथ वगैरह हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी। और अगर आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप या अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।